अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको जहन्नम से इतना दूर फरमा देगा कि जितना एक कौवा अपने बचपन से उड़ना स्टार्ट करे, उड़ता रहे और यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए, जितना सफ़र ये तय करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस रोज़ादार को जहन्नम से इतना दूर फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको जहन्नम की होलनाकियों और तबाहियों से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आज के लेक्चर में हम अगली एग्ज़ाम्पल नंबर 7, अगर हम सीक्वेंस के साथ चलें बुक के, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7, और अगर हम अपने इस टॉपिक को देखें, टॉपिक 2.13, तो इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 बनती है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 सेक्शन 2.13 या एग्ज़ाम्पल नंबर 7 अगर आप प्रीवियस सारी एग्ज़ाम्पल्स को काउंट कर रहे हैं। सो एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास, हम इसको ज़रा लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फोर्सेस acts along the sides, कौन कौन सी साइड्स हैं? BC, CA and AB of a triangle हमने क्या शो करना है? शो करना है शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल only if the forces are proportional to the sides। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, हमें कहा गया है कि फोर्सेस एक्ट्स अलोंग द साइड्स BC, C एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल। शो ये करना है कि ये जो फोर्सेस हैं ये इक्विवेलेंट है टू द कपल इफ़ एंड ओनली इफ़, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, व्हेन फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड। मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि हमने फोर्सेस को प्रोपोर्शनल शो करवाना है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टारगेट का समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? मतलब ये है कि हमारे पास जो टारगेट है वो ये है, हमने शो करवाना है कि जो हमारी फोर्सेस हैं, जो भी हम कंसीडर करेंगे, वो प्रोपोर्शनल है साइड BC, CA और AB के, इनके प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आ रही हैं। सोल्यूशन इसका करते हैं एग्जाम्पल का। आप लिखें कंसीडर वी हैव ट्रायंगल ABC। पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ डियर स्टूडेंट। सपोज दैट वी हैव ट्रायंगल ABC। फोर्स P एक्ट अलॉन्ग द साइड BC, फोर्स Q एक्ट अलॉन्ग द साइड AC एंड फोर्स, इनकी डायरेक्शन इस फॉर्म में, एंड फोर्स R एक्ट्स अलॉन्ग द साइड AB। आपने क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? आपने लिखना है लेट वी हैव अ ट्रायंगल ABC, let force P act along the side। किस साइड से P एक्ट कर रही है डियर स्टूडेंट? BC से। सिमिलरली फोर्स Q acts along the side कौन सी साइड से एक्ट कर रही है डियर स्टूडेंट? CA। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स R है वो किस साइड से एक्ट कर रही है? फोर्स R एक्ट्स, यहाँ पे फोर्स लिख लें, फोर्स R एक्ट्स along side AB।
अब हमारे पास हमने सपोज कर लिया डियर स्टूडेंट्स कि एक फोर्स P है, Q और R हैं, ये तीनों फोर्सेस BC, CA और AB साइड्स ऑफ ट्रायंगल से एक्ट कर रही हैं। हमने ये शो करवाना है ये जो फोर्सेस हैं P, Q, R ये प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मीन टू से P इज प्रोपोर्शनल टू साइड BC, Q इज प्रोपोर्शनल टू साइड CA एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइड AB। मीन टू से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी वांट टू प्रूव या वी वांट टू शो दैट, वी वांट टू प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि P फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइड BC, प्रोपोर्शनल का साइड यही होता है डियर स्टूडेंट। इसी तरह और क्या शो करना चाहते हैं हम, Q इज प्रोपोर्शनल, Q इज प्रोपोर्शनल टू साइड CA, सिमिलरली R इज प्रोपोर्शनल टू साइड AB। डियर स्टूडेंट आपको टारगेट की समझ आ चुकी है। आपको ये कहा गया था कि आपके पास फोर्सेस हैं, कोई डिफरेंट फोर्सेस, 3 फोर्सेस हैं, एक्ट्स कर रही हैं साइड ऑफ ट्रायंगल ABC के। मैंने उसी के ज़िम्न में एक कंसीडर कर दिया कि फोर्स PQ एक्ट कर रही हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल के। हमने शो ये करना था, शो दैट दे आर इक्वलेंट टू द कपल, ये इक्वलेंट है कपल के। कब कपल के इक्वल होंगे, इफ़ द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड, मीन टू से जब ये फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू द साइड होंगी। हमने अगर वो फोर्सेस PQR रखा है तो हम ये शो करवाएंगे P इज प्रोपोर्शनल टू साइड BC, Q इज प्रोपोर्शनल टू साइड CA एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइड AB। ओके डियर स्टूडेंट हमारे पास ये प्रूफ है, मीन टू से हम ये प्रूफ करना चाहते हैं। अब लेट कर लें, हम ये कंसीडर कर लें, लेट P इज इक्वल टू लैम्डा BC, ओके, Q इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू CA, सिमिलरली R इज इक्वल टू लैम्डा प्लस न्यू AB। मैंने सपोज किया है ये जो फोर्स P है ये इक्वल किसके है, लैम्डा BC के। इसी तरह ये जो फोर्स Q है ये किसके इक्वल है, लैम्डा प्लस म्यू CA के। इसी तरह ये जो फोर्स R है ये किसके इक्वल आ गई है, लैम्डा प्लस न्यू AB के। मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि फोर्स P इक्वल है BC के, फोर्स Q इक्वल है लैम्डा प्लस फोर्स P इक्वल है लैम्डा BC के, फोर्स Q इक्वल है लैम्डा प्लस म्यू CA के और फोर्स R इक्वल है लैम्डा प्लस म्यू AB के। ओके डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम सपोज करते हैं, कंसीडर करें हमारे पास, हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी उसमें हमने क्या शो किया था। अगर आपके पास प्रीवियस एग्जांपल मौजूद हो तो आप देखें, हमने ये शो किया था, इफ़ फोर्सेस 3 forces are represented by the sides, magnitude and position of the sides of triangle। हमने शो ये किया था कि the forces are to be equivalent to couple। अगर आप इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 को देखें तो लेक्चर नंबर 14 में हमने एग्जांपल की थी। उस एग्जांपल में हमने शो करवाया था कि 3 डिफरेंट फोर्सेस हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स पर एक्ट कर रही हैं तो वो इक्वलेंट है कपल के, और हमने वो कपल क्या शो किया था, BC माइनस BC की फॉर्म में। अगर हम वो उसी एग्जांपल को लें तो हमारे पास ये जो फोर्स PQR है ये किसके इक्वल आ जाएगी, कपल के। वी नो दैट, आप यहाँ पे लिख दें, वी नो दैट P प्लस, या आप यूँ लिख लें, लेट P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू अ कपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात अगर समझ नहीं आई तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 14 देखना होगा जिसमें हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, और उस एग्जाम्पल में हमने ये प्रूव किया था कि 3 डिफरेंट फोर्सेस हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स पर एक्ट कर रही हैं, वो जो इक्वलेंट थी हमने शो करवाया था कि वो कपल के इक्वल है। उसी एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास ये जो फोर्स PQR है ये किसके इक्वल आ जाएगी, कपल के। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो P है ये किसके इक्वल है। P फोर्स किसके इक्वल थी, लैम्डा BC के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसको नाम दे दें 1 का, इसको दे दें 2 का और इसको दे दें 3 का। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आप लिख लें यहाँ, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 के P किसके इक्वल है, लैम्डा BC के। मैं इसकी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा BC प्लस Q किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा प्लस म्यू CA के, प्लस R किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, R इक्वल है लैम्डा प्लस न्यू
ए बी के, ओके, विच इज इक्वल टू अ कपल, ओके। अब हम इसको सॉल्व करें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा बी सी प्लस ये लैम्डा सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी ए। इसी तरह अगर इस फोर्स को ए बी को हम मल्टीप्लाई करवाएं लैम्डा के साथ तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए बी प्लस म्यू ए बी विच इज इक्वल टू अ कपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए फिर आसानी रहे। मैं इस हिस्से को रेज करने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ डियर स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है ये किसके इक्वल आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ से जो फोर्सेस हैं, लैम्डा बी सी, लैम्डा सी ए, म्यू सी ए, लैम्डा ए बी, म्यू ए बी इज इक्वल टू कपल के जो फोर्सेस इक्वल आ रही हैं, हम इनको लैम्डा वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा। अब देखें लैम्डा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा कॉमन लेकर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ओके डियर स्टूडेंट, प्लस लैम्डा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया मैंने। अब मैं लिखने वाला हूँ म्यू सी ए प्लस म्यू ए बी विच इज इक्वल टू अ कपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी तक मैंने यहाँ से ये जो फोर्सेस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंपलीफाई किया था। यहाँ से लैम्डा वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करके लिख लिया, म्यू और न्यू वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया और कुछ भी नहीं किया। ओके डियर स्टूडेंट, अभी आपके पास फोर्स है बी सी, सी ए और ए बी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने शो किया है ये जो तीन फोर्सेज हैं किसी भी इक्वल ट्रायंगल के साइड पर जो एक्ट कर रही होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, कपल के इक्वल होती हैं। तो मीन टू से ये जो फोर्स बी सी, सी ए और ए बी है हम इसको कपल लिख सकते हैं। और याद रखें जब कपल को आप किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो भी कपल ही आता है। मतलब ये होगा कि आपके पास फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल बी सी, सी ए और ए बी, आप कह देंगे कि हेयर आप यूँ डॉट डाल के कह देंगे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अ कपल। सो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में पुट अपने वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू अ कपल प्लस म्यू सी ए प्लस न्यू ए बी विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है ओरिजिनली, कपल के। अब डियर स्टूडेंट मैंने अभी बताया है कपल को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो वो कपल ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा अ कपल प्लस म्यू सी ए न्यू ए बी इज इक्वल टू अ कपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब कपल को इस साइड पर लेकर आएंगे तो कपल माइनस कपल आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा म्यू सी ए प्लस न्यू ए बी इज इक्वल टू कपल, अ कपल या कपल लिख लें कोई इशू नहीं, कपल माइनस कपल। तो ये कपल माइनस कपल क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू सी ए प्लस न्यू ए बी विच इज इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट, आप इसको नाम दे दें 4 का। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आई है। हमने शो ये करवाना था कि ये जो डिफरेंट फोर्सेस पी क्यू आर हैं जिनको हमने लैम्डा बी सी, लैम्डा प्लस म्यू सी ए और आर को हम नाम दिया था लैम्डा प्लस न्यू ए बी की फॉर्म में, ये प्रोपोर्शनल हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल के। मतलब हमने ये शो करवाना था पी प्रोपोर्शनल बी सी, क्यू प्रोपोर्शनल सी ए और आर प्रोपोर्शनल ए बी। अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये आया है म्यू सी ए प्लस न्यू ए बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब मैं इसी रिजल्ट को कंटिन्यू करता हूँ। मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को राइट करने वाला हूँ, म्यू सी ए प्लस न्यू ए बी विच इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब आपके पास म्यू सी ए प्लस न्यू ए बी इज इक्वल टू 0 है तो आप ये कह सकते हैं आइदर या तो ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं म्यू सी ए इज इक्वल टू 0 और
न्यू ए बी इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टर की फॉर्म में भी कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक मल्टीपल ऑफ फोर्स क्रॉस, इसके साथ क्या है मैग्नीट्यूड आ रही है, इसी तरह ये फोर्स है और ये क्या आपके पास मैग्नीट्यूड है। अब आपके पास या तो म्यू 0 होगा या फिर ये फोर्स सी ए 0 होगी। मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा, हमने यहाँ से फैक्टर बनाए, हमने कहा कि म्यू सी ए इज इक्वल टू 0 और न्यू ए बी इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि म्यू सी ए इज इक्वल टू 0 है और न्यू ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें से या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, इसी तरह या फिर ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। मीन टू से मैं ये कहता हूँ 4 क्रॉस x इज इक्वल टू 0, इट्स मीन या तो 4 इज इक्वल टू 0 है या फिर x इज इक्वल टू 0 है, या फिर हमारे पास एक चीज़ 4 इज इक्वल टू समथिंग यानी कि 4 कह लें और x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास तब 0 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर भी यही एवेलुएट करेंगे, या तो आइदर म्यू इज इक्वल टू 0 होगा या फिर सी ए इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखें, फोर्स 0 के इक्वल नहीं होती, तो हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आएगा कि ये जो म्यू है ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी तरह ये न्यू इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि फोर्स जो है ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन से ये रिजल्ट लिया है, म्यू इज इक्वल टू 0 है और न्यू इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रहा है। अब हम अपनी ये वैल्यू म्यू इज इक्वल टू 0 और न्यू इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट करते हैं। पुट, आप यहाँ पे ये लिख लें, सो म्यू इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि म्यू और न्यू किसके इक्वल आ गए हैं 0 के इक्वल। पुट इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड में पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, Q इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे डियर स्टूडेंट 0, तो ये किसके इक्वल आएगा सी ए के, विच इज इक्वलेंट टू म्यू सी ए। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू लैम्डा सी ए। ओके, सिमिलरली हम जब न्यू की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 0 ए बी विच इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। आप इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिखते हैं by equation number 5, 1, 5 and 6, by equation 1, 5 and 6, 1 हमारे पास क्या थी, P इज इक्वल टू 1 हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, P इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। ओके, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, Q इज इक्वल टू लैम्डा सी ए, और हमारे पास R किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, लैम्डा ए बी के। अगर हम कंसीडर करें ये जो लैम्डा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो हम इस रिलेशन को क्या इस तरह लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू बी सी। क्यों ये लिखा है, मैंने कहा है कि सपोज दैट लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू लैम्डा बी सी एज P इज प्रोपोर्शनल टू बी सी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा, इफ आप इसको यहाँ पर लिख लें, कंसीडर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो आपके पास P किसके इक्वल आ जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू बी सी, Q किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा साइड सी ए के, और R किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू ए बी के, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके बाद आप लिखेंगे वी शो दैट P इज प्रोपोर्शनल टू साइड बी सी, Q इज प्रोपोर्शनल टू साइड सी ए और R इज प्रोपोर्शनल टू साइड ए बी। आप ये लिखेंगे कि वी शो दैट, ये जो कुछ मैंने अभी बोला है ये लिखने के बाद आप क्या देंगे, फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वलेंट टू द कपल इफ
द फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड, यानी इसके बाद आप ये सारा कुछ लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज की एग्जाम्पल में हमें ये कहा गया था कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो आपने शो ये करवाना है कि इक्विवेलेंट, उसकी जो फोर्सेज हैं इक्विवेलेंट टू कपल है इफ़ द फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। हमने उसके लिए क्या किया डियर स्टूडेंट, हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, उस पर 3 फोर्सेज हमने ली PQR की फॉर्म में, और फिर मैंने कहा कि P फोर्स अलॉन्ग साइड BC है, Q फोर्स अलॉन्ग साइड CA है और R फोर्स अलॉन्ग साइड AB है। इसके बाद मैंने कंसीडर किया था, वो सारा कुछ करने के बाद मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू कपल, बिकॉज प्रीवियस एग्जांपल को हमने अपना एक एज आ हिंट के तौर पर लिया, प्रीवियस एग्जांपल में प्रूव भी किया था। तो जब हमने ये कुछ करने के बाद फिर हमने कहा कि हमारे पास ये जो वी वांट टू प्रूव दैट P इज़ प्रोपोर्शनल टू साइड BC, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू साइड CA और R इज़ प्रोपोर्शनल टू साइड AB। फिर हमने कहा कि लेट P इज इक्वल टू लैम्डा BC, Q इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू CA एंड R इज इक्वल टू लैम्डा प्लस न्यू AB के फॉर्म में। फिर हमने वो अपना जो पिछला रिजल्ट यूज़ किया था कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू कपल के PQR की वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस किया, उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया था वो P इज इक्वल टू लैम्डा BC, Q इज इक्वल लैम्डा CA और R इज इक्वल लैम्डा AB की फॉर्म में आया। हमने फिर कह दिया कि वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमने इसको रिप्लेस कर दिया कि वेयर इज P इज प्रोपोर्शनल टू साइड BC एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू साइड CA और R इज प्रोपोर्शनल टू साइड AB, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम